दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे DEF एरर, डोजिंग माल फंक्शन, SCR इंड्यूसमेंट से रिलेटेड जितने भी कोड हैं उसमें जब लैपटॉप लगाते हैं, कोई भी काम करने के बाद जब हम लैपटॉप को लगाते हैं उससे हमें क्या क्या करना है वो इस वीडियो में पूरा दिखाया हुआ है। वैसे तो ये जीतो गाड़ी का है, मगर इसमें जो प्रोसेस है वो सभी गाड़ियों में सेम रहता है। जैसे आप एक गाड़ी का कोई काम सीख लेते हैं तो फिर बाकी गाड़ी में भी वही थ्योरी अप्लाई होता है। सेम वैसे इस गाड़ी में राइट डाटा में आप देख रहे होंगे, ये अभी राइट डाटा ओपन है। ये इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है? जब हम कोई कंपोनेंट चेंज कर चुके रहते हैं, फिर उसके बाद हमको रीसेट करना पड़ता है। तो इसमें अलग अलग लेवल पे रीसेट करना पड़ता है। जैसे इस गाड़ी में DEF टैंक चेंज हुआ, तो DEF टैंक के साथ उसमें DEF सप्लाई पंप भी रहता है। तो कैसे हम उसको रीसेट करते हैं और रीसेट करने के बाद हमें वो कैसे करना है, उसका रूटीन टेस्ट कैसे करना है, ये इस वीडियो में कंप्लीट दिखाया हुआ है। रीसेट हम तब करते हैं जब कोई भी कंपोनेंट DEF से रिलेटेड जो एरर आता है उसको चेंज करते हैं, तो फिर हमको उसको राइट डाटा में जाके रीसेट करना पड़ता है। उसके बाद उसका रूटीन टेस्ट करना पड़ता है, और रूटीन टेस्ट करने के बाद ही जब हम गाड़ी चलाएंगे उसके बाद जो SCR इंड्यूसमेंट के जो कोड आते हैं सिस्टम में वो जाएंगे। SCR इंड्यूसमेंट स्टार्ट 1, SCR इंड्यूसमेंट स्टार्ट इन्फो 2, नो स्टार्ट, रीस्टार्ट डिनाइड, ये सारे कोड आ जाते हैं। तो उसमें भी क्या रहता है कि जब गाड़ी स्टार्ट डिनाइड आ जाती है और हमें उसमें 50 किलोमीटर का डिस्टेंस डालना पड़ता है, वो भी राइट डाटा में ही जाके वहाँ पर 50 किलोमीटर डिस्टेंस का ऑप्शन और उसके आगे रीसेट लिखा रहता है। तो वहाँ पर हम रीसेट में क्लिक करेंगे तो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस। ये वैसे अभी करंट जो स्क्रीन चल रही है वो रूटीन टेस्ट की चल रही है। तो रूटीन टेस्ट आप आराम से देखते जाइए कहाँ कहाँ कर्सर ले जाके कैसे क्लिक किया गया है, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो ग्रीन कलर में आ जाएगा स्क्रीन में। उसके बाद दूसरा कौन कौन सा करना है, मेन जो रूटीन टेस्ट करते हैं उसमें फर्स्ट फिलिंग होता है, DEF लीक टेस्ट होता है, प्रेशर प्रिपरेशन टेस्ट होता है, डोजिंग मॉड्यूल स्प्रे टेस्ट होता है। ये 3-4 टेस्ट ही होते हैं। इनको करने के बाद गाड़ी को 15-20 किलोमीटर चलाना पड़ता है। ये देखिए फिर से ग्रीन में हो गया, दूसरा टेस्ट कंप्लीट हो गया। ये स्क्रीन को आपको कंप्लीट देखना है, सारी चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी। अलग से कुछ बोलने की बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है। ये हमें इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जब हम काम कर चुके रहते हैं, मैकेनिकल काम जो होना था वो हो गया, अब उसको लैपटॉप से रीसेट करना है, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। लोग काम तो कर देते हैं मगर जब लैपटॉप की बारी आती है तो वहाँ पे उनको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। तो आपको क्या करना है वो इस वीडियो में कंप्लीट उसका डिटेल दिया हुआ है। ये रूटीन कम से कम 3-4-5 मिनट टाइम लेता है। येलो में रहेगा और जब वो सक्सेसफुल कंप्लीट होगा तो ग्रीन में आएगा। अगर वो कंप्लीट नहीं होगा तो रेड में आएगा, और अगर वो रेड में आया तो आपको वापस से कोड क्लियर करना है, रीसेट करना है और उसके बाद फिर से ट्राई करना है। उसके बाद भी अगर वो रेड में आता है तो आपको कोड देखना, कोई नया कोड आ रहा है तो पहले उस पर काम करो, उसको सही करो, फिर ट्राई करो। तो स्क्रीन को पूरा देखते जाइए, उसको कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। सभी गाड़ियों में सेम स्टेप रहता है, कोई सभी चेंजेस नहीं होते हैं, प्रोसेस सेम रहता है। आप स्कॉर्पियो में लगाइए, बोलेरो में करिए, XUV में करिए, सभी में यही प्रोसेस रहेगा जो इसमें दिया हुआ है। ये बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो कॉमन होती हैं। तो इस गाड़ी में 3-4 टेस्ट किया, 10-15 मिनट आपको लगेगा, उसमें टाइम देना पड़ेगा। और जब भी मुझे कोई फ़ोन करता है तो मैं अपना बनाया हुआ वीडियो का लिंक उसको भेज देता हूँ, भाई इसको आप देख लो, 2 बार देख लो, फिर आपको समझ में ना आए तो बताना। तो वीडियो देखने के बाद लोगों को क्लियर हो जाता है। मेरी जितने भी मैकेनिक हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को देखें, क्योंकि कई बार कस्टमर इस वीडियो को देखेगा और फिर वो आपको बताने आ जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपसे ज़्यादा नॉलेज कस्टमर लेके आ गया है। क्योंकि जब गाड़ी ख़राब होती है तो कस्टमर बहुत सारे रिसर्च करके आते हैं कि मेरी गाड़ी में ये आ रहा है, तो मैंने वीडियो में देखा था कि उसमें ऐसा ऐसा बताया, तो ये एकदम करेक्ट है। आप देख लीजिए, इससे पहले कि कोई ऑनर देखे, अगर आप मैकेनिक हैं तो आप देख लीजिए, आप इससे काफ़ी कुछ सीख जाएंगे और कहीं पर भी आपको फंसना नहीं पड़ेगा। थैंक यू।